बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ़न विद एंजॉयमेंट एंड लर्निंग। आज हम अपने पिछले डेमोंस्ट्रेशन रूबिक क्यूब का अगला सिलसिला जारी करेंगे और आज हम अपने रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए वो जो तमाम बेसिक स्टेप्स हैं उनके बारे में जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि इनको जानने के बाद आप इंशाल्लाह ताला खुद इसको बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स वगैरह को इस चीज़ से इम्प्रेस करेंगे। मेरे वो फ्रेंड्स जो इस चैनल पे नए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन एंड देन एट द एंड राइट समथिंग फॉर माय बेटरमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जो मेरे दोस्त पुराने हैं, मैं उनका बहुत ममनून हूँ कि वो मेरे साथ हैं। आज से मैं एक और नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि अपनी वीडियो के दौरान इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई अपनी डेली रूटीन से कोई टोटका, कोई तरीका, कोई मसले का हल वो इंशाल्लाह ताला आपको बताया करूंगा, ताकि जो मेरे दोस्त किसी मसले मसाइल या मुश्किल मुसीबत या बीमारी वगैरह में घिरे हुए हैं वो शायद उनका इस चीज़ से भला हो जाए। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अभी हम अपने रूबिक क्यूब के उन 7 स्टेप्स की तरफ जाते हैं। रूबिक क्यूब के मेन 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स को हम तरीके से तरतीब में जब करते जाएंगे तो रूबिक क्यूब हमारा सॉल्व हो जाएगा। इन 7 के अलावा 2 एडिशनल स्टेप्स हैं। अगर खुदा न खास्ता हमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, तो उसमें वो अप्लाई होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने लास्ट टाइम आपको राइट एल्गोरिदम और लेफ़्ट एल्गोरिदम वगैरह बताया था वो उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और अपने लिए रूबिक क्यूब्स का भी बंदोबस्त कर लिया होगा। तो चलते हैं हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने उन 7 स्टेप्स की तरफ। तो वो कौन से 7 स्टेप हैं जिससे हम रूबिक क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो उसको हम बोलते हैं डेज़ी, के डेज़ी बनाएं। अभी हमने ये समझना है कि डेज़ी होता क्या है। जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमेशा जो वाइट साइड है वो नीचे होगी और येलो साइड हमेशा अप होगी और ब्लू साइड यानी कि ये ब्लू कॉर्नर ये आपकी साइड पे होगा। तो डेज़ी में दरमियान में येलो होता है और इसके बाकी जो एजेस हैं, 4 एजेस, नॉट द कॉर्नर्स, ओनली 4 एजेस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वाइट कलर में होंगे, जो कि कुछ इस तरह नज़र आएंगे कि दरमियान में पीला और इसके बाकी चारों एजेस जो हैं वो वाइट में होंगे। जब हम पहला स्टेप मुकम्मल कर लेंगे, इसको हम डेज़ी बोलते हैं। तो इसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमने तमाम जो वाइट जो नीचे है अपोजिट साइड, इस वाइट पे क्रॉस मुकम्मल करना है। उस वाइट क्रॉस को हमें वो कैसा नज़र आएगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो कैसा नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, वाइट क्रॉस हमें ऐसे नज़र आएगा कि दरमियान में भी वाइट है और उसके चारों एजेस भी वाइट हैं। इन कॉर्नर्स को अभी हमने ज़हन में नहीं रखा और ना ही इनको हमने ज़हन में रखना है। और बाकी आपने किसी चीज़ को ये नहीं देखना कि कौन सा ब्लॉक किधर चला गया है, क्या कैसे हो गया है, कौन सी चीज़ कैसे डिस्टर्ब हो गई। जिस तरह फर्ज करें पहले हमने यहाँ पे डेज़ी बनाया था, तो डेज़ी को जब हमने कन्वर्ट किया इन वाइट क्रॉस, सेकंड स्टेप में गए तो हमारा जो फर्स्ट डेज़ी जो हमने बनाया था वो हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया हुआ है। तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी। तो हमने जो नीचे वाला पोर्शन था वाइट ऑलवेज डाउन, उसका हमने वाइट क्रॉस बना लिया है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि हमने जो वाइट के तमाम कॉर्नर्स हैं, ये और ये, इनको भी हमने वाइट करना है ताकि ये नीचे वाली सारी कंप्लीट लेयर जो है, नीचे वाली यानी कि वाइट पोर्शन कंप्लीट हो जाए और साथ के साथ इसके जो साइड वाले यानी जिसको हम कंप्लीट फर्स्ट लेयर बोलते हैं,
इसको हम कंप्लीट फर्स्ट लेयर बोलते हैं, ये भी हमारी सॉल्व हो जाए तो हम स्टेप 3 में अपनी लेयर 1 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि कुछ इस तरह नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, हमें वाइट लेयर इस तरीके से नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम वाइट साइड सारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट लेयर की जो नीचे वाली ब्लू लेयर है वो सेंटर के साथ मैच होके, क्योंकि ये साइड ब्लू की है, क्योंकि सेंटर को हम नहीं हिला सकते। अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो को ज़हन में रखें तो उससे आपको पता लगेगा हम सेंटर को नहीं हिला सकते। तो इससे जब ये मैच हो गया और बाकी ये मैच होगा तो इसका मतलब है ये ब्लू साइड की फर्स्ट लेयर कंप्लीट। सिमिलरली ऑरेंज कंप्लीट, ग्रीन कंप्लीट एंड रेड कंप्लीट। तो इससे जब हम स्टेप 3 मुकम्मल कर लेते हैं तो स्टेप 3 पे हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप मुकम्मल करने के बाद अभी हमारा अगला स्टेज शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम ये जो मिडल लेयर है जिसको हम सेकंड लेयर भी बोलते हैं, कि वैसे मोस्टली इट इज़ नोन एज मिडल लेयर, ये जिसके ऊपर मेरा हाथ चल रहा है, दिस इज़ मिडल लेयर। अभी अगर आप गौर से देखें तो मिडल लेयर के जो एजेस हैं, अभी फॉर एग्जांपल दिस एज, दिस इज ग्रीन एंड ऑरेंज, अभी ये अपनी एक्चुअल जगह पे नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था असूलन ग्रीन एंड रेड, जो कि समवेयर लाइंग हेयर ऑन द ऑपोजिट साइड। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था ब्लू एंड ऑरेंज एज, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए ऑरेंज एंड ग्रीन एज। तो अभी हमने इनको यहाँ पे लेके आना है। दिस इज नोन एज फोर्थ स्टेप, जो कि कुछ इस तरह नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, जो ही हमने स्टेप 4 के कॉर्नर्स, स्टेप 4 के अंदर कॉर्नर्स अपनी जगह पे लेके आए तो उससे हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर सॉल्व विद द फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो टॉप लेयर है ये रह गई है, जिसको भी हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप 5 के अंदर हम येलो में यहाँ पे जो टॉप है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेप 5 में इसका हमने क्रॉस बनाना है। तो लकीली किस्मत से अभी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस बना हुआ है। तो जब क्रॉस बना हुआ होगा तो हम इस स्टेप नंबर 6 को हम जो आगे, मैंने अभी ये स्टेप 5 है, स्टेप 5 में हमने ये क्रॉस बनाना था। तो क्रॉस बनाने के लिए हमें स्टेप 6 फॉलो करना था। अभी जब क्रॉस बनाया हमें मिल गया है तो स्टेप नंबर 6 जो है वो हम उसको स्किप कर जाएंगे और स्टेप नंबर 7 पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्रॉस के अलावा 3 और सूरत हाल का सामना भी हो सकता है, और अक्सर ये होता है कि उन्हीं का ही सामना होगा। तो उसके लिए हमें उसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स करने पड़ते हैं। इसमें ऐसे भी हो सकता है जहाँ पे आपको एक लाइन येलो में मिलेगी। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे आपको सिर्फ एंगल मिल सकता है, और थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे सिर्फ एक डॉट मिल सकता है। अभी ये कैसे नज़र आते हैं वो मैं आपको अभी उस शेप में इसको लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से ये लाइन नज़र आए। आपने कॉर्नर्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ सेंटर और उसके ऊपर नीचे या दाएं बाएं वाले एजेस को देखना है। तो इस तरीके से एक आपको लाइन नज़र आएगी। ये होगी इसकी इस सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 2 में आपको एंगल बना हुआ नज़र आएगा, जिसमें राइट साइड का सेंटर एज और ऑन फ्रंट का सेंटर एज ये येलो में होंगे। तो इसको हम एंगल कहेंगे। ये ऐसे एंगल नहीं होगा। राइट साइड का सेंटर एज और अपनी तरफ का फेस फ्रंट साइड का सेंटर एज अगर येलो में होंगे तो इसको हम एल शेप में कहेंगे। ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी देखें, ये राइट साइड का सेंटर एज और
फ्रंट साइड का सेंटर एज, इस तरीके से ये शेप बनेगी तो इसको हम एंगल का नाम दे सकते हैं। ऐसे जो होगा वो भी एंगल नहीं होगा, ऐसे जो होगा वो भी एंगल नहीं होगा, ऐसे जो होगा वो भी एंगल नहीं होगा। इसको दिस मस्ट फॉर्म के हमारा सेंटर वाला एज राइट साइड वाला और सेंटर वाला एज फ्रंट साइड वाला मैचिंग विद द सेंटर येलो, तो इसको हम एंगल कहेंगे। ये होगी हमारी सेकंड सिचुएशन। हमारी थर्ड सिचुएशन जिसमें हमें सिर्फ एक डॉट मिलेगा जो कि कुछ इस तरह नजर आएगा। अभी देखें यहाँ पे ये येलो भी है, वी आर नॉट लुकिंग एट द कॉर्नर्स, वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द एजेस विद द सेंटर। अभी इस सूरत में ये तीसरी सिचुएशन थी, इसमें हमारे पास सेंटर में सिर्फ एक येलो नज़र आ रहा है। ऐसा कोई भी एज ना ही एंगल बना रहा है ना ही लाइन बना रहा है, ये सिंपल एक ये है जिसको हम डॉट बोलते हैं। ये है हमारी तीसरी सिचुएशन। राइट फ्रेंड्स, तो हमने छठे स्टेप तक हम आ गए। छठे स्टेप में हमने क्रॉस बनाना था, वो हम यहाँ पे अभी इसको इस सिचुएशन में ये हमारे पास अभी दिस इज़ एंगल, हमारे पास एंगल आ रहा है। एंगल का फार्मूला एल्गोरिदम लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको क्रॉस बनाएंगे जो कि इस तरीके से नज़र आएगा। ओके जी, वी हैव नाउ मेड इट विद द क्रॉस। अभी यहाँ पे एक अहम चीज़ ज़हन में ये रखनी है कि जो ब्रिंग ऑल द अपर लेयर कॉर्नर्स एट करेक्ट पोजीशन, जब हम ये क्रॉस बना लेंगे तो इस स्टेप में ज़रूरी है कि हमने ये जो अपर लेयर कॉर्नर्स हैं, बाकी नीचे वाले तो सारे सॉल्व हैं, 1-2 लेयर सॉल्व है, जो अपर वो जो है शेप है इसके अभी हमने ये कॉर्नर्स जो हैं इनको भी हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको घुमा के देखेंगे कि ये कॉर्नर्स अपनी जगह पे हैं या नहीं, और अगर अपनी जगह पे हैं तो हमने फिर ये स्टेप नंबर 7 जो है इसको भी हमने स्किप कर जाना है। और इससे जब हम इसको स्किप करेंगे तो ऑलरेडी दैट मीन्स कि ये हमारा रूबिक क्यूब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका होगा या आधा सॉल्व हो चुका होगा। अभी इन दिस केस देखें आप, ये जो कॉर्नर है ये रेड और ब्लू वाला कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज ब्लू और येलो है। नो नॉट रिक्वायर्ड, ये आउट ऑफ शेप है, आउट ऑफ प्लेस है। ये यहाँ पे ब्लू ऑरेंज और येलो वाला कॉर्नर होना चाहिए, ये इधर नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके इधर ले आएंगे तो अगर अभी आप देखें तो रेड ब्लू येलो, तो ये अपनी सही पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे ग्रीन और रेड वाला कॉर्नर होना चाहिए और यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन और येलो वाला कॉर्नर होना चाहिए जो कि है। अभी इस केस में हमने एक और एल्गोरिदम करना होता है। उस एल्गोरिदम को करने के बाद हम ये जो तमाम कॉर्नर्स हैं इनको हम अपनी करेक्ट पोजीशन पे ले आते हैं। अभी मैं आपको वो करेक्ट पोजीशन पे जैसे ये होंगे मैं अभी आपको वो सिचुएशन दिखाता हूँ। राइट फ्रेंड्स, जब हम इन कॉर्नर्स को अपनी करेक्ट प्लेस पे स्टेप नंबर 7 में ले आएंगे तो वो कुछ इस तरह नज़र आएंगे या इससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अभी इन दिस केस हम देखें कि ये एज जो है ये रेड ग्रीन और येलो होना चाहिए। तो रेड ग्रीन और येलो ये अपनी जगह पे है, पर इसके सेंटर्स के साथ इसके कॉर्नर्स मैच नहीं है, बट इट इज़ एट करेक्ट पोजीशन। यहाँ पे ऑरेंज ग्रीन और येलो वाला एज होना चाहिए, ऑरेंज ग्रीन एंड येलो, ये भी करेक्ट पोजीशन पे है, बट इट इज़ नॉट मैच विद द सेंटर। ये लकीली ये एग्जांपल ब्लू ऑरेंज एंड येलो, अभी इसको आप देखें तो ये विद द सेंटर मैच भी हैं। रेड ब्लू एंड येलो ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, बट इट इज़ नॉट मैच्ड विद द सेंटर। तो अभी ऐसी सूरत हाल में अगर तो ये वाला सिनेरियो होता कि सारे के सारे अपने सेंटर के साथ मैच हो रहे होते तो हमारा ये रूबिक क्यूब यहाँ पे सॉल्व हो जाता, या एक आधा पीस शायद आउट ऑफ प्लेस होता तो उसको हम सेट कर लेते। तो अभी इस सूरत में हमें अपने स्टेप नंबर 8 की तरफ जाना पड़ेगा। और जब हम स्टेप नंबर 8 की तरफ चले जाएंगे और
एक और एल्गोरिदम करेंगे तो उस सूरत में ये हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसमें इसके जो पीसीज हैं वो सेंटर के साथ मैच हो जाएंगे, अपने अपने सेंटर के साथ मैच हो जाएंगे। तो मैं कैसे नज़र आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हमने इसके ऊपर अपना स्टेप नंबर 8 जो कि हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो उस सूरत में अभी हमारे पास अभी देखें आप तकरीबन सारा रूबी क्यूब सॉल्व्ड है और जो इसकी इवन टॉप येलोज़ हैं वो भी कंप्लीट हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ टॉप के जो एजेस हैं वो थोड़े से आउट ऑफ शेप हैं। अभी इनको हमने अपने, जैसा ये रेड वाला है तो इसको इधर होना चाहिए था, ऑरेंज वाले को इधर होना चाहिए था, ब्लू वाले को इधर होना चाहिए था और इस ग्रीन वाले को इधर होना चाहिए था। अभी इनको अपनी जगह पे लाने के लिए हमें एक अभी एडिशनल एक स्टेप करना पड़ेगा जिसको हम स्टेप नंबर 9 कहेंगे। उस सूरत में हम इसको, जब हम स्टेप नंबर 9 कवर करेंगे तो ये हम इसको रूबी क्यूब को सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं कि सॉल्व होने के बाद ये रूबी क्यूब देखना क्या है, ये सॉल्व पड़ा हुआ, दिस इज सॉल्व। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा रूबी क्यूब सॉल्व हो जाएगा। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी उंगलियां और हाथ सही तरीके से काम कर सकें और अपना जहन उसको शार्प करना है ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा चलाना है। तो अभी तक इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। तो हम अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ये एल्गोरिदम्स कैसे कैसे अप्लाई करने होते हैं और उनको अप्लाई करने की टेक्निक क्या होती है और किस तरीके से हम पीसेस को अपनी जगह पे लाने के लिए डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और जाते जाते जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसमें कुछ ना कुछ आपको काम की चीज़ बताया करूँगा, तो आज के लिए इतना ही कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक का विर्द फरमाते रहा करें। इससे आपकी बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी मुसीबतें और बहुत से प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और एक देसी टोटका कि अक्सर हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो ये एक बहुत आसान देसी टोटका है कि जो आपके नाक के 2 सुराख हैं, एक दाएं साइड वाला और एक बाएं साइड वाला। तो आपके सर में दर्द हो रहा हो तो दाएं साइड वाले नॉस्ट्रल को उंगली की मदद से बंद कर दें और बाएं साइड वाले से आप तकरीबन 5 मिनट सांस लें। इंशाल्लाह ताला आपका सर दर्द इससे पहले पहले ठीक हो जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर आजमाइएगा। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, घर में रहिए। अल्लाह ताला आपको कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।